इलवल की कथा तथा अगस्त जी के प्रभाव का वर्णन। अगस्त जी के आश्रम के रास्ते में श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने अनेक रमणीक वन और मेघ के तुल्य पर्वत देखे। सुतीक्ष्ण जी के बतलाए मार्ग को धर श्री रामचंद्र जी अनेक नदियों और सरोवरों को जो रास्ते में पड़ते थे देखते हुए सुखपूर्वक चले जाते थे। चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने परम हर्षित हो लक्ष्मण जी से यह बात कही कि निश्चय ही महात्मा अगस्त के पुण्यात्मा भ्राता का ये आश्रम दिखलाई पड़ता है, क्योंकि जैसा सुना था वैसा ही इस मार्ग से वन में आते जाते फल और फूलों के बोझ से झुके हुए हजारों वृक्ष दिख पड़ते हैं। ये देखो पकी हुई पोपलों की कड़वी बू वन के पवन से उड़ाई हुई आ रही है। जगह जगह इकट्ठे किए हुए काठ के ढेर दिख पड़ते हैं और हरी मड़ी अर्थात पन्ने मड़ी की तरह ये कटे हुए हरे हरे रंग के कुश रास्ते में दिख पड़ते हैं। देखो वन में ये काले मेघ के श्रृंग की तरह आश्रम के अग्नि का धूम दिख पड़ता है। इन पवित्र तीर्थों में ब्राह्मण लोग स्नान कर और स्वयं तोड़े हुए फूलों से पुष्पांजलि कर रहे हैं। हे सौम्य, सुतीक्ष्ण ने जो पहचाने बतलाई थी वे सब यहाँ दिख पड़ती हैं। अतः अगस्त जी के भाई का आश्रम अवश्य यही होगा। इनके भाई अगस्त जी ने सब लोगों के हितार्थ बलपूर्वक मृत्यु के समान दैत्यों को मारकर इस दक्षिण दिशा को पुण्यात्माओं, ऋषियों, मुनियों के रहने योग्य बना दिया है। किसी समय इस वन में बड़े क्रूर वातापी और इलवल नाम के दो महाअसुर भाई जो ब्राह्मणों को मारकर खा जाया करते थे रहते थे। इनमें से इलवल नाम का राक्षस ब्राह्मण का रूप धर और ब्राह्मण की तरह संस्कृत भाषा बोलता हुआ श्राद्ध के बहाने ब्राह्मणों को न्योता देता था। फिर मेढ़ा का रूप धारण किए हुए अपने भाई वातापी को मारकर और उसका मांस पकाकर श्राद्ध की विधि से उनको भोजन करा दिया करता था। जब ब्राह्मण भोजन कर चुकते तब इलवल बड़े जोर से चिल्लाकर कहता था कि हे भाई वातापी, तुम निकल आओ। तब वातापी भी भाई का वचन सुन मेढ़े के समान बोलता हुआ ब्राह्मणों की शरीरों को चीरता फाड़ता निकल आता था। हे लक्ष्मण, इस प्रकार ये काम रूपी और नरमांस भोजी राक्षस मिलकर सहस्त्रों ब्राह्मण नित्य मारने लगे। तब देवताओं ने आकर महर्षि अगस्त की स्तुति की और अगस्त जी ने अन्य ब्राह्मणों की तरह श्राद्ध भोजन में वातापी का भक्षण किया। तब इलवल ने संपन्न अर्थात श्राद्ध पूरा हुआ कहकर मुनि के हाथ पर भोजनांतर का आचमन के लिए जल देकर सदा की भांति पेट फाड़कर निकलने के लिए भाई को पुकारा। तब ब्राह्मणों का घात करने वाले और भाई को बार बार पुकारने वाले इलवल से मुनियों में श्रेष्ठ और बुद्धिमान अगस्त जी ने हंसकर कहा कि भला अब वह कैसे निकल सकता है, क्योंकि मैंने तो उस राक्षस को पचा डाला। मेरा रूपधारी तेरा भाई तो यमलोक में चला गया। अगस्त जी के मुख से भाई के मरने की बात सुन क्रोध में भर वे राक्षस अगस्त जी को मार डालने के लिए उन पर झपटा। तब तपस्या के तेज से दीप्तिमान अगस्त जी ने प्रज्वलित अग्नि के समान नेत्रों से उसकी ओर देख उसे भस्म कर मार डाला। हे लक्ष्मण, उन्हीं अगस्त जी के भाई का ये तड़ाग और वन से शोभित आश्रम है, जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अनुग्रह कर दूसरों से ना होने योग्य यह काम किया था। इस प्रकार लक्ष्मण जी से बातचीत करते करते सूर्य अस्त हो गए और संध्या काल हो गया। तब श्री रामचंद्र और लक्ष्मण ने
यथाविधि साई संध्योपासन किया। संध्योपासन करने के उपरांत वे अगस्त जी के भाई के आश्रम में गए और उनको प्रणाम किया। अगस्त जी के भाई ने भी भली भांति स्वागत कर उनका आतिथ्य किया। कंदमूल और फल खाकर श्री रामचंद्र जी एक रात्रि वहां ठहरे। फिर रात बीतने और सवेरा होने पर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त जी के भाई से विदा मांगते समय कहा, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हम लोगों की रात बड़े सुख से यहाँ कटी। अब आप हम लोगों को जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि हम लोग आपके पूज्य बड़े भाई के दर्शन करना चाहते हैं। इस पर जब अगस्त के भ्राता ने कहा, बहुत अच्छा, पधारिए, तब श्री रामचंद्र जी वहां से प्रस्थानित हुए। श्री रामचंद्र जी बतलाए हुए मार्ग से चलते हुए उस वन की शोभा निरखते जाते थे। उस वन में नीवार, कटहल, शाल, वंजुल, तनिश, ढाक तथा पुराने पुराने बेल, महुआ, तेंदुआ आदि वृक्ष जो स्वयं फूले हुए थे तथा जिनमें फूली हुई लताएं लिपटी हुई थी, ऐसे सैकड़ों वृक्ष श्री रामचंद्र जी ने उस वन में देखे। उन वृक्षों में से कितने ही हाथियों के सूंडों से टूटे हुए थे और कितनों ही पर बंदर बैठे हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। उन वृक्षों पर सैकड़ों पक्षी मतवाले हो बोल रहे थे। वहां की ऐसी शोभा देख राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने निकटस्थ और पीछे आते हुए तथा शोभा बढ़ाने वाले वीर लक्ष्मण जी से कहा, इन सब वृक्षों के पत्ते जैसे चिकने दिखलाई देते हैं और मृगगण तथा पक्षी जैसे शांत स्वभाव दृष्टिगत हो रही हैं। इससे तो यही जान पड़ता है कि उन विशुद्ध चित्त महर्षि का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है, जो अपने ही कर्म से अगस्त के नाम से लोक में विख्यात हैं। थके बटोहियों की थकावट दूर करने वाला उनका आश्रम यही दिख पड़ता है। देखो ना, अग्निहोत्र का धुआं वन में छाया हुआ है। जहां तहां वृक्षों की डालियों पर चीर वस्त्र सुखाने को फैलाए हुए हैं और पुष्पमालाएं लटकाकर आश्रम की सजावट की गई है। देखो, स्वाभाविक वैर विरोध को छोड़ वन्य जंतु कैसे शांत बैठे हुए हैं और तरह तरह के पक्षी शब्द कर रहे हैं। इन्हीं ने मृत्यु रूपी उन राक्षसों को बलपूर्वक लोगों के हितार्थ मारकर दक्षिण दिशा को पुण्यकर्मा ऋषि मुनियों के रहने योग्य बना दिया है। इन्हीं के प्रभाव से राक्षस गण भयभीत हो दक्षिण दिशा की ओर केवल देखते तो हैं, किंतु पूर्व काल की तरह ब्राह्मणों को मारकर खा जाने का उनको साहस नहीं होता। जब से महर्षि अगस्त्य इस आश्रम में आकर रहने लगे हैं, तब से यहाँ के राक्षसों ने ब्राह्मणों के साथ वैर विरोध करना छोड़ दिया है और वे अब शांत होकर रहा करते हैं। इसी से ये दक्षिण दिशा अब अगस्त जी की दिशा के नाम से प्रसिद्ध हो गई है और क्रूर कर्मा दुर्धर्ष राक्षसों को नीचा दिखाने के कारण दक्षिण दिशा तीनों लोकों में विख्यात हुई है। अथवा जो दक्षिण दिशा किसी समय क्रूर कर्मा राक्षसों के कारण तीनों लोकों में दुर्दृश कहकर प्रसिद्ध थी, वह अब अगस्त जी की कृपा से सब लोगों के रहने योग्य हो गई। पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्य पर्वत जो सूर्य का रास्ता रोकना चाहता था, किंतु ये विंध्य शैल अगस्त जी की आज्ञा का पालन कर सूर्य का रास्ता रोकने को अब ऊंचा नहीं होता। तीनों लोकों में अपने कर्मों से प्रसिद्ध उन दीर्घ जीवी महर्षि अगस्त्य का यही विनीत जनों से सेवित आश्रम है। ये मुनि लोगों से सम्मानित हैं और साधुओं की भलाई करने में सदा तत्पर
रहते हैं। जब हम उनके आश्रम में जाएंगे तब वे हमारा कल्याण करेंगे। मैं उन महर्षि अगस्त्य का आराधन करूंगा। हे सौम्य, मैं वनवास का शेष काल अगस्त्य जी के आश्रम में रहकर ही बिताऊंगा। हे प्रभु, इस आश्रम में देवता, गंधर्व, सिद्ध और देव ऋषि नियताहारी अगस्त्य जी की सदा उपासना किया करते हैं। ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि इनके आश्रम में झूठा, निर्दयी और कपटी, घातक, कामी किसी भांति जीवित नहीं रह सकता। यहाँ देव, यक्ष, नाग और गरुण नियताहार हो धर्म की आराधना करने के लिए वास करते हैं। यहाँ महात्मा सिद्ध तथा महर्षि सूर्य की तरह चमचमाते विमानों में बैठकर ये शरीर छोड़कर और दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चले जाते हैं। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वे इस आश्रम में रहकर देवताओं के अनुग्रह से देवत्व, यक्षत्व, राज्य तथा विविध प्रकार के अभीष्ट पदार्थों को पाते हैं। हे लक्ष्मण, अब हम आश्रम में आ पहुंचे हैं। अब तुम आगे जाकर उनको सीता सहित हमारे आगमन की सूचना दो।